गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग आपको फ्रेंच रेवोल्यूशंस है ना, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। फर्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? फर्स्ट स्लाइड में हम लोग फ्रांस की सोसाइटी के बारे में पढ़ा था, है ना। फ्रांस की सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, ठीक है। आपको कैलर्जी, नोबिलिटी, है ना, और थर्ड स्टेट्स, ठीक है, जिसमें बिग बिजनेसमैन, है ना, मर्चेंट्स। आपको थर्ड स्टेट में लैंडलेस लेबर थे, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि 14 जुलाई, है ना, 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की सड़कों पर, है ना, एक भगदड़ की स्थिति थी, जिसमें लोग जो है आपको फ्रांस के किंग के प्रति बगावत कर रहे थे, है ना। वो लोग फ्रांस के किंग से नाखुश थे, है ना। तो आगे पढ़ते हैं उसमें द स्ट्रगल टू सर्वाइव, है ना, द स्ट्रगल टू सर्वाइव, ठीक है। हमने पढ़ा था कि 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थे और कैलर्जी और नोबिलिटी को सर्टन प्रिविलेज था, है ना। उन्हें जन्म से टैक्स देने का अधिकार नहीं था, है ना। टैक्स वो लोग नहीं देते थे, टैक्स थर्ड स्टेट के लोग देते थे। इसलिए थर्ड स्टेट्स में जो पढ़े लिखे वर्ग थे वो खुश नहीं थे। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस द स्ट्रगल टू पावर, है ना। इसमें है कि फ्रांस का सबसिस्टेंस क्राइसिस है कि फ्रांस का पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा था उस हिसाब से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं बढ़ रहे थे, है ना। पॉपुलेशन जिस तेज़ी से बढ़ रहा था उस हिसाब से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं बढ़ रहे थे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ड्रॉट, है ना, मतलब सूखे और हेल पाले की स्थिति हो जाती थी तो वहाँ पे अनाज का उत्पादन, फूड ग्रेन्स का उत्पादन, प्रोडक्शन और कम हो जाता था, जिसके कारण फूड ग्रेन्स का स्कार्सिटी हो जाती थी, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज, दिस लेड टू ए रैपिड इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स, है ना। द स्ट्रगल टू सर्वाइव, द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज, दिस लेड टू ए रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स। ड्यू टू दिस द प्राइस ऑफ ब्रेड rose. Most workers employed on fixed salary. Due to this gap between rich and poor widens, things became worse when drought and hail reduced the harvest. This situation leads to subsistence crisis, है ना। subsistence crisis, subsistence crisis वह स्थिति जब फ्रांस की जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी और जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उस मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से वो नहीं बढ़ रहा था, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ, फूड ग्रेन्स की स्कार्सिटी हो गई और फूड ग्रेन्स का प्राइस बढ़ गया, है ना। और उस समय फ्रांस में बहुत सारे जो वर्कर्स थे, ज़्यादातर लोग क्या थे, वर्कर्स थे, है ना। फिक्स सैलरी पर वर्कर्स थे जिनकी एक निश्चित सैलरी थी। तो उनकी सैलरी उस हिसाब से, जिस हिसाब से ब्रेड का प्राइस बढ़ा उस हिसाब से उनकी सैलरी नहीं बढ़ी, ठीक है। उस हिसाब से उनकी सैलरी नहीं बढ़ी, जिसके कारण सोसाइटी में रिच और पुअर, अमीर और गरीब के बीच में गैप, जो इकोनॉमिक गैप है वो काफ़ी बढ़ गया, जिसके कारण सबसिस्टेंस क्राइसिस उत्पन्न हुआ। थिंग्स बिकम वर्स व्हेन ड्रॉट एंड हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट दिस सिचुएशंस, है ना। ड्रॉट मतलब सूखा और हेल मतलब पाला पड़ जाना, है ना, ठंड में, ठीक है। हेल और स्टॉर्म के समय जो है आपको फसल की स्थिति, रिड्यूस द हार्वेस्ट, है ना, फसल की स्थिति और क्या होती थी, खराब हो जाती थी, जिसके कारण सबसिस्टेंस क्राइसिस उत्पन्न होता था, ठीक है। इसके बाद है यहाँ बैड हार्वेस्ट, मतलब खराब फसल का उत्पादन कम हुआ, है ना। ड्रॉट या हेल किसी कारण बस फसल का उत्पादन कम हुआ, जिसके कारण स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन्स, स्कार्सिटी मतलब कमी, है ना, अनाज के उत्पादन में कमी हुई। राइस फूड, अनाज के उत्पादन में कमी होगा,
है ना, ज़्यादा लोग हैं तो क्या होगा, राइज इन फूड प्राइसेस। जब दाम बढ़ेगा तो जो कम आय वर्ग वाले हैं, है ना, जो लोअर इनकम ग्रुप है ना, तो लोअर इनकम ग्रुप क्या है, द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड, है ना, द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड, मतलब वो नहीं खा पाएंगे, है ना, खरीद पाएंगे। जो पाकिस्तान की में हो गई थी स्थिति, है ना, पाकिस्तान में आपको कुछ दिनों पहले स्थिति हो गई थी, है ना, आटे के लिए लोग हैं जो सड़कों पर थे, आटा का दाम, हर चीज़ का दाम बहुत बढ़ गया था, है ना। तो ये सब तो बेसिक चीज़ है, बेसिक ज़रूरी चीज़ है, खाने की पीने की चीज़। इनका दाम अगर बेसिक जो खाने पीने की ज़रूरी चीज़ है, दूध हो गया, आटा हो गया, है ना, आलू हो गया, तो क्या होगा, फूड, यहाँ पे है फूड राइट्स, मतलब फूड का लूटपाट, है ना, मच जाएगा। द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड, तो फूड, इसके कारण क्या होगा, फूड राइट्स। फूड राइट्स मतलब खाद्य दंगे, है ना, खाद्य दंगे मतलब भोजन के लिए, है ना, फूड प्राप्त करने के लिए आपस में झगड़े की स्थिति हो जाएगी, पहले हम लेंगे, ठीक है। तो कहीं भी हो जाएगी, किसी भी देश में भी अगर फूड स्कार्सिटी होगा, जो बेसिक जो नेसेसिटी है ना, खाने की जो बेसिक नेसेसिटी है, वह अगर स्कार्सिटी हो जाएगा तो किसी भी कंट्री में हो सकता है, ये किसी इंडिविजुअल कंट्री की बात नहीं है। फूड राइट्स, खाद्य के लिए दंगे होंगे जिसके कारण का इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ, है ना, जिसके कारण नंबर ऑफ डेथ बढ़ेगा, है ना। अगर जो पुअर है, इसमें दो स्थिति होगी, खाद्य के लिए दंगे होंगे तो नंबर ऑफ डेथ बढ़ेगा। अगर जो पुअर है वो मतलब कि पर्याप्त खाना, है ना, सफिशिएंट डाइट नहीं ले पाएंगे तो क्या होगा, वीकर बॉडीज़, है ना, पुअर है जो सफिशिएंट डाइट नहीं ले पाएंगे तो वीकर बॉडीज़, डिजीज़ इपिडेमिक्स मतलब महामारी की स्थिति उत्पन्न होगी, है ना, महामारी, है ना, कमज़ोर शरीर में ही बीमारी, है ना, डिजीज़, कमज़ोर शरीर में ही डिजीज़ उत्पन्न होती है, एक महामारी की स्थिति उत्पन्न होगी, ठीक है, जिसके कारण फिर हम लोग यहीं पे पहुंच जाएंगे, इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ, है ना। तो बैड हार्वेस्ट, फसल कम हुआ, फसल का उत्पादन किसी तरह से कम हुआ, है ना, स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन, है ना, अनाज का उत्पादन कम हुआ तो कम अनाज हुआ, राइजिंग फूड प्राइसेस, कम अनाज होने के कारण क्या होगा, फूड प्राइसेस बढ़ जाएगा। द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड, है ना, जो गरीब होगा वो अनाज नहीं खरीद पाएगा या कम मात्रा में खरीदेगा, जिसके कारण क्या होगा, फूड राइट्स, खाना प्राप्त करने के लिए मारामारी की स्थिति हो जाएगी और दंगे होंगे, है ना, खाना प्राप्त करने के लिए दंगे होंगे। जिस तरह से पाकिस्तान में, है ना, गेहूं आटा के लिए लड़ाई हो गया, है ना, लूटा लूटी हो गया ट्रक पर, ठीक है, टीवी में देखे होंगे आप लोग। फूड राइट्स, इसके बाद इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ, है ना, फूड राइट्स के कारण इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ होगा, है ना, डेथ की संख्या बढ़ेगी। अगर पुअरेस्ट है जो पर्याप्त मात्रा में सफिशिएंट डाइट नहीं ले पाएंगे तो क्या होगा, वीकर बॉडीज़, और वीकर बॉडी से महामारी, बीमारी बढ़ेगी, ठीक है, जिसके कारण इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ होगा, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है, ए ग्रोइंग मिडिल क्लास इन विसेग्स एन एंड टू प्रिविलेजेस। इसका मतलब होता है परिकल्पना, है ना, परिकल्पना मतलब एक मिडिल क्लास है ना, ग्रोइंग मिडिल क्लास, जो थर्ड स्टेट में बिग बिजनेसमैन थे, है ना, मर्चेंट्स थे और एजुकेटेड जो लोग थे, उन्होंने एक परिकल्पना किया, है ना, क्या चीज़ की परिकल्पना की, कि जो विशेषाधिकार है उसको ख़त्म करने का, है ना। उन्होंने जो एजुकेटेड लोग थे थर्ड स्टेट में, उन्होंने एक परिकल्पना की कि जो विशेषाधिकार था उसको ख़त्म करने का, है ना। इसमें नाम आता है जॉन लॉकी, जियान जैकस रूसो और मोंटेस्क्यू का, है ना।
Educated section of third state believe that no group in society should be privileged by birth. A person's social position must depend on his merit. है ना, थर्ड स्टेट में जो एजुकेटेड सोसाइटी थे उन्होंने ऐसा बिलीव किया कि किसी को बर्थ से सर्टन प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, है ना। सोसाइटी में सोशल पोजीशन मेरिट के आधार पर तय होना चाहिए, ठीक है। सोसाइटी में सोशल पोजीशन मेरिट के आधार पर तय होना चाहिए, किसी को जो है बर्थ से सर्टन प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, है ना। थर्ड स्टेट के एजुकेटेड लोग ऐसा मानते थे। जॉन लॉकी, इंग्लिश फिलोसोफर, ही एडवोकेट ए सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉ एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इन टू treatises of government. Locke refute the doctrine of divine and absolute right of monarch. जॉन लॉकी, है ना, जॉन लॉकी ने क्या कहा? जॉन लॉकी ने कहा कि सोसाइटी में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, सोसाइटी में सब बराबर होना चाहिए, सभी के लिए एक नियम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी के लिए दूसरा लॉ है और किसी के लिए, है ना, फ्रीडम, इक्वल लॉ एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, है ना, इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। और उन्होंने द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में लिखा, है ना, रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क, है ना। मोनार्क हो गया राजा, राजा का जो डिवाइन राइट, मतलब कि राजा ऐसा मानते थे कि वह धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है ना, वह ईश्वर है, धरती पर ईश्वर का मतलब भगवान का रूप मानते थे राजा को, है ना। राजा अपने आप को लोग मानते थे उस समय ओल्ड रिजीम में कि राजा भगवान का रूप है, लेकिन लॉकी ने इसका निंदा की, रिफूट, भर्त्सना की, है ना, भर्त्सना करना हिंदी में होता है ना, निंदा, भर्त्सना करना, है ना। इन टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लॉकी रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन राइट, डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन राइट मतलब देव, डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन राइट, एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क मतलब डिवाइन राइट, ये हो गया दैव अधिकार, है ना, राजा का दैव अधिकार, मतलब राजा का दैव अधिकार ये हो गया कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, धरती पे राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। इसको जॉन लॉकी ने भर्त्सना किया, इसकी निंदा की। जियान जैकस रूसो, ए जेनेवा बॉर्न पॉलिटिकल एंड मोरल फिलोसोफर, इज वेल नोन फॉर हिज वर्क ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट। He believed that government should be based on consent of governed. Rousseau carried the idea forward, proposing a form of government based on social contact between peoples and their representatives. मतलब जियान जैकस रूसो ने ऐसा माना कि जो शासन होना चाहिए वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे आधारित होना चाहिए, जो शासक वर्ग है और जो शासित वर्ग है दोनों के बीच में आपस में क्या होना चाहिए, सोशल कांटेक्ट होना चाहिए, है ना। अगर सोशल कांटेक्ट नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि क्या मांग है ना, जनता से क्या मांग है। आपस में कम्युनिकेशन होना चाहिए, इसका मतलब सोशल कांटेक्ट, है ना। शासक और शासित वर्ग में आपस में क्या होना चाहिए, कांटेक्ट होना चाहिए, सोशल कांटेक्ट होना चाहिए। शासक वर्ग को पता होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है ना। तो ही बिलीव दैट गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन कॉन्सेंट ऑफ, सहमति से, है ना, जिस पे शासन किया जा रहा है उसकी सहमति से ही कोई काम होना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं, है ना। शासक वर्ग जिस पे शासन कर रहा है ना, उस पे ज़बरदस्ती कोई काम नहीं होना चाहिए, उनके कॉन्सेंट मतलब सहमति से होना चाहिए। रूसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड एंड प्रपोजिंग ए form of government based on social contact between people and their representatives, है ना। जनता और जनता के प्रतिनिधि के बीच में क्या होना चाहिए, सोशल कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक है। बुक लेके बैठिए तो आपको समझ में आएगा, जो मेन पॉइंट्स है वहाँ पे मैंने लिख दिया है। इसके बाद है मोंटेस्क्यू, है ना। मोंटेस्क्यू उस समय जो अमेरिका के 13 कॉलोनी ब्रिटेन से आज़ाद हुए थे, है ना, वहाँ से मोंटेस्क्यू ने इस चीज़ को निकाला कि सेपरेशन ऑफ पावर, उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बताया, है ना। सेपरेशन ऑफ पावर
मतलब कि शक्तियों का पृथक्करण, है ना। एक ही आदमी को सारी शक्ति नहीं देके अलग अलग, है ना। जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी शक्ति अलग अलग, है ना। एग्जीक्यूटिव, है ना। जैसे हम लोग सिविक्स में पढ़े कि सरकार के 3 अंग हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव जो कानून बनाता है वो हो गया लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव जो कानून को लागू करता है, जुडिशियरी जो कानून की रक्षा करता है ना। लेजिस्लेटिव जो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो कानून बन गया उसको वो लागू करता है, जुडिशियरी जो कानून की रक्षा करता है। अगर कोई डिफरेंसेस है तो वो जुडिशियरी उसको दूर करता है। तो फ्रेंच थिंकर, तो ये आइडिया आपको, ये दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स, इसी तरह के आइडिया यूएसए में, है ना। यूएसए के जो 13 कॉलोनी आए, आज़ाद हुए, है ना, तो वहाँ ये आइडिया एग्जिस्टेंस में आया और इसी से फ्रांस के जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे उन्होंने ये आइडिया वहीं से लिया। ए फ्रेंच थिंकर एंड ऑथर ऑफ बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज, ही बिलीव दैट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल पावर शुड नॉट बी कंसंट्रेटेड इन वन पर्सन। मतलब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल पावर एक आदमी के हाथ में नहीं होना चाहिए। ही स्ट्रेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब अलग अलग होना चाहिए। एक ही आदमी में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल पावर एक आदमी में नहीं होना चाहिए, ये अलग अलग होना चाहिए। एंड इंडिविजुअल लिबर्टी, और मतलब कि और नागरिक अधिकार, है ना। एक नागरिक को भी क्या होना चाहिए, कुछ फंडामेंटल राइट होना चाहिए, उनका इंडिविजुअल राइट होना चाहिए, है ना। ये मॉन्टेस्क्यू ने माना, सेपरेशन ऑफ पावर और फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिविजुअल, है ना। तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल जो पावर है वो सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में मॉन्टेस्क्यू ने बताया, ठीक है। जॉन लॉकी ने डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एब्सोल्यूट राइट के बारे में निंदा की, है ना। सोसाइटी में सभी के लिए समान नियम, कानून और अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। रूसो ने बताया कि पीपल और उसके सोशल कॉन्टैक्ट के बारे में बताया कि पीपल और उसके रिप्रेजेंटेटिव में, शासन और शासित वर्ग में सोशल कॉन्टैक्ट होना चाहिए। और मॉन्टेस्क्यू ने, है ना, फ्रेंच थिंकर एंड ऑथर ऑफ बुक द स्पिरिट ऑफ लॉ, इन्होंने बताया सेपरेशन ऑफ पावर और इंडिविजुअल राइट, है ना। इंडिविजुअल राइट मतलब एक आदमी के अधिकार के बारे में, एक आदमी को क्या क्या अधिकार है। जैसे इंडिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है ना, कॉन्स्टिट्यूशन से भारत के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार मिले हैं, है ना, उसी तरह से, ठीक है। तो नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट टॉपिक है जो हम अब नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, ओके।